Hello everyone. In today's video, I am going to discuss the last and four unit of the portrait of a lady. In the three previous video, I have already discussed unit 1, unit 3 and unit 1, 2, 3 and this is the last video of the text, the portrait of a lady. You have already acquainted with the first three phases of the author's relationship with his grandmother. In the first phase, the grandmother looked after the author in the village and he was physically very close to her. In the second phase, he was estranged from her when he went to city school. In the third phase, the common link of friendship between them snapped when he went to university. Finally, when he went abroad for further studies, the last sign of physical contact between them was lost. Read the concluding part of the text and note how the final curtain fall in the grandmother's life. देखिबा हम एटी जे ऑलरेडी तीनटा जो प्रीवियस थ्री यूनिट रे तीनटा फेज थ्री फेजेस अच्छे रिलेशनशिप रे ग्रांडमदर एंड ग्रांडसन दैट मीन ऑथर फर्स्ट फेज रे से माने बहुत क्लोज थे फिजिकली क्लोज थे ग्रांडमदर और ग्रांडसन सेकेंड फेज रे से जो सिटी को आसिले रहा भितर जो रिलेशनशिप रे किसी टर्निंग पॉइंट आसला फार हो गला रिलेशनशिप दूरता बढ़ीगला भितर जो राइटर सिटी स्कूल को गले एंड थर्ड फेज रे जो राइटर यूनिवर्सिटी रे पढ़ले रूम सेपरेट हो गला तो भितर जो गोटे कमन लिंक थिला जो दी जन परस्पर को देखी पारुथिले से जिनसटा स्नाप्ड हो जाता माने कटि जाता रिलेशनशिप कटि जाता बाकी तो मैंने केवल गोटे घरे ही रोते एतिक रिलेशनशिप थिला भितर बट ये फोर्थ फेज रे में देखा जो यूनिट 4 रे राइटर जिते एब्रोड को जाऊँच माने यूनिवर्सिटी रो एजुकेशन पर से जो बाहर को जाऊँच मे बी विदेश जाऊँच फॉरेन को जाऊे हायर स्टडी 5 इयर्स से भितर रिलेशनशिप पूरा कम्प्लीटली स्नाप्ड हो जाए माने जो गोटे टिके गोटे घरे से रोते केते रिलेशनशिप केते देखा हो पाला से जिनसा कम्प्लीटली स्नाप्ड हो जाए कटि जाए आम देखा टेक्स्ट पढ़ा When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. What happened? जिते कमन लिंक स्नाप्ड हो जाए जिते राइटर डिसाइड कर जो यूनिवर्सिटी पढ़ा सरला से फर्दर स्टडी हायर स्टडी एब्रोड जाऊँच मतलब दूर को मे भी फॉरेन जाऊे फर्दर स्टडी हूँ हायर स्टडी उच्च शिक्षा ना सेपरेशन जो दिजन सेपरेशन द सेपरेशन बिटवीन द ग्रांडमदर एंड द ग्रांडसन वाज कंप्लीट व्हेन द राइटर वेंट एब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज फॉर लॉन्ग 5 इयर्स व्हेन आई डिसाइडेड मीनिंग होची जिते राइटर निजे डिसाइड करथिले कि 5 वर्ष कि बाहर को जब हायर स्टडी आई वाज श्योर माय ग्रांडमदर वुड बी अपसेट तो से कौन भाभी जे सी वाज ग्रेटली अपसेट से बहुत ही अपसेट हो दुखी हो जेजेमा I would be away for 5 years and at her age no one could never tell but my grandmother could. तो ये राइटर कर कौन थी ना राइटर कर ग्रांडमदर बहुत ही अपसेट थे सी वाज ग्रेटली अपसेट बट नेवर एक्सप्रेस्ड इट इन हर कंटेस्टेंट माने राइटर कर ग्रांडमदर बहुत ही दुखी थे बहुत ही अपसेट थे बट से जो सेंटिमेंटा शो करूनुले क्या देखी हो नुले जो ग्रांड सन से बहुत दुखी अच्छा दैट मीन जो ये अच्छी एंड एट हार एज नो वन कुड नेभर टेल ये जो दुखटा गोटे निजर एत जो क्लोज गोटे ग्रांड सन नाती जिते बाहर को पढ़ू 5 वर्ष पाठ पढ़ाई एट हार एज माने जो एडवांस एज थिला एडवांस से ऑलरेडी एडवांस एज रे पहुँच जाते माने बहुत ही ओल्ड हो जाते तो एट हार एज वन कुड नेभर टेल मीनिंग होची नबडी कैन टेल एनीथिंग कहीं किसी भी कही पारिबेनी जे कौन हो पारे किसी भी हो पारे तार कौ दिन डेथ भी हो पारे कौन किसी भी हो पारे कहीं भी कही पारिबेनी बट माई ग्रांडमदर कुड इट जो सेंटिमेंटाल इमोशन शो करवा कांदिबा रोइबा
ये जिनसटा माई ग्रांड मदर कुड माने द राइटर्स ग्रांड मदर टॉलरेटेड दैट जो सर जो नाती बाहर को पलि जबार जो दुख से पारिथिला सही पारिथिला सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटाल से टिके भी सेंटिमेंटाल है नथिला मान ता चेहरा रे भाव प्रवणर चिन्ह टिके भी नथिला सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और सो एनी इमोशन से आसीथिला रेलवे स्टेशन को देखा करिया पई राइटर को सी केम टू द स्टेशन टू बाइड हिम गुड बाय एंड सी वाज नेवर सेंटिमेंटाल ओके से सेंटिमेंटाल हिंतला केवल जाइथिला राइटर को गुड बाय जणैया पई हर लिप मूव्ड इन प्रेयर हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर शी वाज बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजारी तो सी कौन करथिला तार लिप्स से जो प्रेयर रिसाइटेशन करथिला सब पे तो से प्रेयर करे ना गॉड को प्रेयर करे हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर तो ता माइंड रे फोकस केवल तार जो सॉन्ग गॉड को प्रे करबा से जिंस ता माइंड रे कंप्लीट फोकस होता है आउ किसी कथा ता आखि सामने रे जहाँ सब होता है से टिके भी फोकस करू न नजर न था चार सराउंडिंग रे कौन सब हो हार फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजारी आउ ता हैंड भी बिजी था ता फिंगर भी हैंड जो फिंगर ता जो आंगुली सेटा सब बिजी था केमती ना ये जो रुद्राक्ष माली गणिबारे जपिबारे बिजी था से and silently she kissed my forehead and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. What happened? While she was busy telling the beads of a rosary, silently she kissed the forehead of the author. The writer had doubt of a second meeting with her. At that advanced age, no one could guess what would happen when. कहीं तार एत एडभांस एज हो एत बार्धक्य मैंने बुढ़ी हबार जो स्टेज था तार एत ओल्ड हो जाता ना कौ मोमेंट रे ता सहित किसी भी हो पारे नो वन कैन टेल एनीथिंग व्हाट वुड हैपन इन एनी मोमेंट केते बेले किसी भी हो पारे तो साइलेंटली से किस्ड माई फोरहेड मीन राइटर्स फोरहेड माने कपाल फोरहेड मीनिंग होचे कपाल से कपाल रे किस करथिला व्हेन आई लेफ्ट जते बेले मु ट्रेन रे ऑलरेडी एंट्री कर सारी ट्रेन रे चढ़ी जाती एंड आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट चेरिश मीन आई रिमेंबर हियर द ऑथर रिमेंबर्ड द मोस्ट इम्प्रिंट हूँ द फेवरेट मेमोरी कौन से फेवरेट मेमोरी ना ग्रांड मदर जो तांको फोर हेड रे किस करथिला तांको भितरे जो फिजिकल कांटेक्ट कोडा हेतिला से जिनसटा को राइटर मन पकाउले आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज पाराप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट मे बी एज पाराप्स मीन मे बी बोथ वे लास्ट साइन माने शेष चिन्ह ऑफ फिजिकल कांटेक्ट माने जते बेले लास्ट टाइम तांको फोर हेड रे राइट ग्रांड मदर जो किस करथिला तो गोटे फिजिकल कांटेक्ट तांको भितर एस्टाब्लिश होइतिला राइटर को ओपिनियन कौन था ना मे बी राइटर भावुले मे बी दैट वाज द लास्ट फिजिकल कांटेक्ट कहीं ग्रांड मदर एत एडवांस एज रे पहुँच जाता कौ टाइम रे ता सहित किसी भी हो पारे कहीं जानीपारे मे बी राइटर 5 वर्ष पर एब्रोड फेरला से न थाई पारे हूँ तो तार डेथ हो पारे ये जिनसा भाविक राइटर भावुले बोध हुए यहाँ डाउट करुले सी मे बी यहाँ लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हो पारे या पर मो जेजेमा को देखिपारे मे बी न देखिपारे but that was not so why that was not so meaning होची सही फल से किंतु समिति है ही नथिला but after long 5 years when the author came back home she was there at the railway station to welcome him home after 5 years I came home and was met by her at the railway station and met माने भेटी थिली तो राइटर ये कौन कहते ना जो 5 वर्ष पर से एब्रोड रू विदेश रू फेरी घर को कम बैक होम घर को फेरी एंड वाज मेड बाय हार आउ सहित पुणी देखा जेजेमा सहित पुणी देखा एट द स्टेशन रे कहीं ना ये ग्रांड मदर भी जाइए पेरेंट सहित राइटर को अराइवल करने घर को फेरे आने
and she did not look a day older. She still had no time for word, and while she clasped me in her arm, I could hear her reciting her prayer. She still had no time for word. So, and she did not look a day older. ଆଉ ଯେତେବେଳେ 5 years ପରେ ରାଇଟର ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସି ଡି ନଟ୍ ଲୁକ୍ ଏ ଡେ ଓଲ୍ଡର ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସି ୱାଜ୍ 5 years ଏଗୋ। ତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟରକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଓଲ୍ଡ ଥିଲା ସେତିକି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲା ପରେ ବି ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ଓଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ସି ୱାଜ୍ ବିଜି ଇନ୍ ଟେଲିଂ ଦ ବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ହର୍ ରୋଜାରୀ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ସି କ୍ଲାସ୍ପଡ୍ ହର୍ ଇଭିନ୍ ଅନ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟର ଏରାଇଭାଲ୍ ଏଟ୍ ହୋମ୍। द हैप्पीएस्ट आवर कौन थिला ना ये जो कौन है ना जितेबाला राइटर फेरुंट स्टेशन पाखे तार ये तापाई वार्ड माने कथा हाँपाई राइटर को सहित ता पाखे टाइम नथिला। एंड व्हाइल से क्लास्प मी इन आर्म क्लास्प मीन जो एम्ब्रास करवा आलिंगन करवा कोड़े नवा जो राइटर को जितेबाला जेजेमा कोड़े नहीं आर्म रे बाहुरे आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हियर प्यार। तो राइटर ये कौन करते ना तार जो रिसाइट करता से सब बेले जो प्रार्थना बोलूला ना सेटा से शुणी पार्थे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेर विथ हर स्पारो। तो ये जो ग्रांड मदर ना इविन जदियो मु फेरी थी 5 वर्ष पर घर को फेरी थी जिते 5 वर्ष पर जो फेरी घर को फेरी जो तार नाती एत प्रियर नाती से ग्रांड मदर बहुत हैप्पी हवा कथा बट ग्रांड मदर टिके भी हैप्पी ही नतला माने हैप्पीनेस रो तार साइन किछि भी शो कर नतला। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय अराइवल जो दिन मु पहुंचली हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेर विथ हर स्पारो whom she fed longer and with frivolous rebuke। तो रिबुक रो मीनिंग होची स्कोल्ड गाली देबा। फ्रिवोलस रिबुक होची फ्रिवोलस रो मीनिंग होची विथ अफेक्शन माने एफेक्शन जहाँ को जते भल पाए जी जहाँ को बेसी अफेक्शन स्नेह थाए से जो स्नेह बोला गाली दौ थाए ना सेटा। तो से क्या गाली दौ थाए ना ये बार्ड मान को जो स्पारो जो घर चटिया पक्षी जो बार्ड मान थे ना जो मान से खुआए सबुदिन से मान को गाली दौला स्नेह गाली दौला। आ राइटर जो दिन घर को फेरी तार हैप्पीएस्ट आवर कौन थिला ना से स्पारो मान को खुएबा। आफ्टरनून रे से स्पारो मान को खुआए जो ब्रेड क्रम छोट छोट बीट करके खुआए। तो जे कौन है ना द फर्स्ट डे ऑफ द राइटर्स अराइवल एट होम हर हैप्पीएस्ट मोमेंट द ग्रांड मदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट जो खुशीर मुहूर्त थिला वेर विथ हर स्पारो ता स्पारो मान सहित समय बितेबा तापाई खुशीर मुहूर्त थिला। That afternoon she fed them longer and rebuked them affectionately। से दिन आफ्टरनून रे जो उपरोली से कौन करथिला ना ता स्पारो मान को जो बार्ड्स मान को से खुओथिला लंगर से दिन आहुरी बहुत समय पर्यंत से बार्ड मान सहित समय बितौथिला आ खुशी रे तांको गाली दौथिला। And in the evening a change came over her। What happened? A change came over her in the evening। Why? संध्या बेले टिके परिवर्तन आसला तार कौन परिवर्तन आसला चेंजेसटा कौन होता आउ से चेंजेसटा ना समस्त को सरप्राइज कर देथिला। सी डिड नॉट प्रे कहीं समस्त को सरप्राइज करथिला। दैट इवनिंग सी सरप्राइज्ड ऑल बिकॉज सी डिड नॉट प्रे से दिन प्रेयर करू नथिला। सबुदिन सब मोमेंट इन एवरी डे एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड से कौन करता से ऑलवेज प्रे टू गॉड। हर लिप ऑलवेज मूव्ड इन प्रेयर हर हैंड ऑलवेज बिजी इन द टेलिंग्स ऑफ हर रोजारी। किंतु सही दिन संध्या सी प्रेयर कर कौन से करूला ना सी कलेक्टेड वुमेन ऑफ द नेबरहुड माने हूँ जो पाख पड़ोसी। तो से कौन करूला and got an old drum and started to sing। old drum meaning होची ढोल old होची पुराना। ओके तो that evening she got an old drum and collected the women of neighborhoods and started to sing and कौन करथिला से दिन संध्यारे कलेक्टेड से तांको पड़िशा घर जो स्त्री लोक जेजेमा ओल्ड रे एज रे तांको कलेक्शन करके डाकिकी तांको घर को कौन करथिला आ गोटे पुराना ड्रमटे पुराना ढोलटे कोट पाइकरी कौन करथिला ना स्टार्टेड टू सिंग
स्टार्टेड आरंभ कर देथिला सिंग माने गाइबा भोजन गाइबा आरंभ कर देथिला। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड माने जो बाड़ेबा तार जो थम्ब करुला फॉर सेवरल आवर बहुत समय धरी फॉर सेवरल आवर बहुत घंटा धरिकी से कौन करुला ना थम्ब द सेजिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम एंड सांग ऑफ होमकमिंग ऑफ वॉरियर से कौन करुला ना फॉर सेवरल आवर सी थम्ब्ड द सेजिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम। फॉर सेवरल आवर बहुत घंटा धरिकी से कौन करुला ना ये जो डिलापिडेटेड स्किन रे जो डिलापिडेटेड होची ओल्ड पुराना तो कौन ये कौन होता ना सी गॉट एन ओल्ड ड्रम कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड स्टार्टेड टू सिंग। सी सांग द सॉन्ग ऑफ द होमकमिंग ऑफ ए वॉरियर फॉर सेवरल आवर थम्पिंग द सेजिंग स्किन ऑफ द ओल्ड ड्रम। डिलापिडेटेड ड्रम होची ओल्ड पुराना ओके तो से कौन करुला ना थम्प करुला धड़ धड़ करुला। सेजिंग माने जो फटा चिरा ओल्ड स्किन जो जेहेतु ए ड्रमटा ढोलटा भी ओल्ड हो जाइथिला से तार जो ऊपर जो स्किन चमड़ाटा सेटा भी ओल्ड हो जाइथिला सेजिंग हो जाइथिला पुराना होइथिला छिड़ा मिड़ा ददरा हो जाइथिला तो से छिड़ा ददरा ढोलर स्किन ऊपर ता हाथ को थम्प करुला बाड़े चलता माने धड़ धड़ करके पिटी चलता से ड्रम को। आउ कौन करुला ना सांग फॉर द होमकमिंग ऑफ वॉरियर ये कौन वॉरियर होची योद्धा जो माने फाइट करती योद्धा से मान को कुछ वॉरियर। तो होमकमिंग ऑफ वॉरियर होमकमिंग माने घर को प्रत्यावर्तन करता घर को फेरी जो गृह प्रत्यावर्तन करथिबा जो वॉरियर योद्धा माने जेतबेले से माने घर को प्रत्यावर्तन करती तांको पई गोटे गीत गाती तो से गीत को तार थीम थिला जो वॉरियर रो थीम थिला तार सॉन्ग रे एंड we had to persuade her to stop to avoid overstaining. We had to persuade तो ये कौन राइटर कहते ना द फैमिली मेंबर्स persuaded her to stop to avoid overstaining. That was the first time since I had known her that she did not spray. तो ये फैमिली मेंबर्स कौन करते ना ताको परसुएड करते विरोध करते डिनाय करते कि कौन पाई टू स्टॉप एवॉइड ओवरस्टेनिंग माने होची ओवर लेबर फिजिकल हार्डवर्क करवा अत्यधिक परिश्रम करवा होची ओवरस्टेनिंग अवॉइड करया पाई विरोध करया पाई तो अधिका फिजिक परिश्रम करया पाई ताको विरोध करया पाई के एडी फैमिली मेंबर ताको मना करथिले जे ग्रैंड मदर तू अधिका फिजिकल लेबर कर ना जो से ढोल उपर धड़ धड़ करुला ना तो बहुत जोर गीत भी गाउला तो बहुत टायर्ड हो से तो फैमिली मेंबर्स मना करते से सब करने एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हार दैट शी डिड नॉट प्रे। तो ये राइटर को ओपिनियन थिला कि व्हाइल द फैमिली मेंबर परसुएडेड हार टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टेनिंग बट शी डिड नॉट लिसन से सुन नथिला कहा कथा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस द ऑथर हैड नोन हार शी डिड नॉट रिसाइट हर प्रेयर। तो प्रथम थर राइटर लाइफ रे जेबेठू जेजेमा को देखी से सब प्रेयर करता सब प्रेयर करता एवरी मोमेंट बट यहाँ हूँ फर्स्ट टाइम प्रथम थर देखिले तार आउ गोटे जो रूप जो से प्रेयर कर से दिन। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल शी वेंट टू इल इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ता पर दिन तार देह खराब हो गला जेजेमार। It was a mild fever and a doctor told us that it would go. A mild fever जो सामान्य ज्वर जो तार देह खराब है ता पर दिन तो डॉक्टर ताको कौन कहले यहाँ हूँ गोटे सामान्य ज्वर एंड डॉक्टर सेड दैट सून सी विल रिकवर इट वुड गो मीन सून सी विल रिकवर से बहुत जल्दी भल हो बट माय ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली माने हूँ द ग्रैंडमदर वाज थिंकिंग डिफरेंटली सी अलगा किसी भावुला डॉक्टर कहते से बहुत जल्दी भल हो बट सी अलगा किसी भावुला। सी टोल्ड अस दैट हार एंड वाज नियर हार एंड हूँ शेष मुहूर्त हार एंड तो ये जेजेमार शेष मुहूर्त माने ता लाइफ रो जो
एंडिंग मोमेंट वाज नियर किंतु जेजेमा कौन कहूला द ग्रांड मदर वाज थिंकिंग डिफरेंटली सी टोल्ड द फैमिली मेंबर दैट हार एंड वाज नियर सी कहूला कि मो जीवन शेष मुहूर्त पहुँच जाता सी सेड दैट silent since only few hours before she closed the last chapter of her life she bad omitted to pray तो ये कौन हो since only few hours before माने जिते से समस्त को डाकिकी कहूँ जे मोर शेष मुहूर्त आसी जाइए और डिफरेंट भावुची तो से जो मोमेंट ना जो तार जीवन शेष लास्ट चैप्टर जीवन शेष मुहूर्त तार शेष मुहूर्त से बैड ओमिटेड से प्रेयर करना जो मोमेंट रे से कहूचे जे मोर नियर जो मु डेथ रो ऑलरेडी नियर मृत्युर शेष पहाचरे पहुँची गलुनी यही कथा कहूचे जिते से प्रेयर करूना तो सी कहे जे सिंस ओनली फ्यू आवर किसी घंटा पूर्व मु प्रेयर करना एंड सी वाज गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस सी वाज नॉट गोइंग आ से कौन कहे मु आउ कहा सहित कथा है कि वेस्ट माने नष्ट करवा अपव्यय करवा एनी मोर टाइम आउ जो मुहूर्त मोमेंट अच्छी टॉकिंग टू आस टॉकिंग माने कथबार्ता तो लाइफ शेष चैप्टर क्लोज होगा पूर्वर सी क्या सहित कथा है कि समय नष्ट करने चाहू ना जेजेमा जी कौन थी ना सी टोल्ड द फैमिली मेंबर्स दैट her end was near she was sorry for omitting her prayer a few hours before her final departure from the world जेजेमा कहे पृथ्वी विदाय नवा पूर्वर जी समय मु बर्बाद कर जी मुहूर्त मु बर्बाद कर दे नष्ट कर दे आउ सी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू वेस्ट एनी मोर टाइम आउ टिके मिनिट भी नष्ट करने से रेडी नुह एंड हैपेन वी प्रोटेस्ट माने कौन करिया वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट माने विरोध करवा ताको हमें विरोध करथिलु बट से इग्नोर करथिला अवमानना करथिला आवर प्रोटेस्ट तो आमर जो ताको रिक्वेस्ट करथिलु जे जो रेस्ट ने से आम जो कथा को से मानि नथिला इग्नोर करथिला एंड she lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. While the grandmother denied to waste any more time, she lay peacefully in bed, telling her beads to her prayer. And while praying, her lips stopped suddenly and she passed away peacefully. The rosary fell from her lifeless finger. A divine calmness descended on her face. What happened? She lay तो जितेबाला राइटर और फैमिली मेंबर्स ताको प्रोटेस्ट करते कि रेस्ट नापी से किंतु कहार कि समस्त को इग्नोर करता सी ले पीसफुली से शांति कौन कला इन ले पीसफुली इन बेड से खट उपर बेड उपर साइलेंटली पीसफुली शांति शोई पड़ा प्रेइंग एंड टेलिंग हार बीड्स तार जो जपामाली ताकू धरिकी बीड्स तार जपामाली गोड़ौला से प्रेयर करथिला इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट माने गेस और डाउट तो राइटर ये कहते आम डाउट करने पूर्वर हार लिप स्टप तार ओठ जो मूवमेंट करवा बंद हो जाता मूविंग जो मूव करता ना जो से प्रेयर कर तार ओठ जो लिप तार अप एंड डाउन होता बट स्टप हो जाता एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हार लाइफलेस फिंगर जो से तार डेथ हो गला से तार लाइफ फिंगर जो आंगुली लाइफलेस हो गला जीवन तो नाला तो निर्जीव हो जाता से तार लाइफलेस रोजारी जपामाली फेल माने तल को खसी पड़ता ए पीसफुल पालर spread on her face and we knew that she was dead. A peaceful pallor माने जो गोटे पीसफुल जो कामनेस डिवाइन गोटे डिवाइन कामनेस जोड़ा कहे माने शांति जो गोटे तार एक्चुअली जेजेमार जो फिगर से जो ब्यूटीफुल थिला ना आम पूर्व यूनिट रे पढ़े सी वाज ब्यूटीफुल तो सी थिला विंटर लैंडस्केप जो सेरेनिटी डिविनिटी थिला
माउंटेन लैंडस्केप विंटर सीजन माउंटेन भली से थिला तो से ना तार गोटे पार्लर म्हणजे गोटे पीसफुल पार्लर जो शांतिर प्रतीक गोटे सेरेनिटी डिवाइन कामनेस गोटे स्वर्गीय शांति जो पीसफुल पार्लर मीनिंग हो स्वर्गीय शांति स्प्रेड ऑन हार फेस स्प्रेड माने विच्छाड़ित होकर पड़ता ता मुह सारा ता मुह को जो से तार डेथ हो गला से ता मुह को देखिले गोटे बहुत माने शांति मिलूला एंड वी न्यू दैट सी वाज डेड तापर आम जानीगलु जे सी वाज डेड तो तार फैमिली मेंबर्स माने डाउट कर गेस सियोर हो गले ऑलरेडी तार डेथ हो जाए एंड वी लिफ्टेड हार ऑफ the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for the funeral. As is customary, as was customary, they lifted her off the bed and laid on the ground and she was covered with a red cloth. After mourning, when arrangement for her final funeral was over, they went to her room with a crude stretcher. देखिए वी लिफ्टेड हार जो जेजेमार डेथ हो गला वी लिफ्टेड हार वी माने तार जो फैमिली मेंबर्स लिफ्ट कले से जो बेड्रे थिला ना बेड्रु तल को ताकू नहीं आसले एज इज कस्टमरी आमर प्रथा कस्टम जो प्रथा आमर कौन अच्छी जिते कहार डेथ हो जाए ताकू जो चट्टान शुई देकी मॉर्निंग करा जाए किसी समय शोक सभा पालन करा जाए से भाया आम भी लेड हार ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ रेड श्राउड श्राउड मीन होची क्लोथ रेड माने लाल तो ताको लाल रंगर कपड़ा ताको कभर करदेलु कभर कर घोड़े देके टाइट कर देथिलु आफ्टर ए फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग किसी समय शोक पालन कलापर शोक कलापर वी लेफ्ट हार एलोन तार जो डेड बॉडी को एकोटिया छाड़ी देके पलैलु टू मेक अरेंजमेंट फॉर हार फ्यूनेराल माने जो तार जो शवदाह क्रिमेंशन अंत्येष्टि क्रिया हम तार अरेंजमेंट करने माने तापाई जो कोकी बना हम जी सारा जिनस सब दरकार आम जो ट्रेडिशन जो अच्छी कस्टम अच्छे से सब जिन कलेक्शन अरेंजमेंट करने आम जेजेमार डेड बॉडी को छाड़ी देके पलैलु इन द इवनिंग In the evening, we went to her room with a crude stretcher. Crude stretcher ये होची जो जिते डेड बॉडी को आमर हिंदू कस्टम रे जो अच्छी हिंदू प्रथा आमर अच्छी जो कौन जे डेड बॉडी को जिते क्रिमेंशन करने नि जाए जो शवदाह करने नि जाए से गोटे कोके यूज करा जाए जोटा कि बांबो रे मेड होता है बांबो आ स्ट्रो रे ताको बाइंड कराई बंधा होता है ता ऊपर डेड बॉडी को शुएकरी जो फ्यूनेराल पायर जो क्रिमेंशन प्लेस को निया होता है तो सहीटा हो क्रूड स्ट्रेचर माने कोके जोड़ा आम कहता ओडिया इन द इवनिंग वी वेंट हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हार टू बी क्रिमेंटेड माने शवदाह करने तो एज व्हेन द फ्यूनेराल अरेंजमेंट वाज ओवर जिते फ्यूनेराल अरेंजमेंट सब हो गला दे वेंट टू हार रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हार टू बी क्रिमेंटेड तो ताको तार जो डेड बॉडी को जेजेमार डेड बॉडी को शवदाह करने से मैंने कुआड़े गले ना तार रूम को गले जो तले शुई देके आसी ओके द सन वाज सेटिंग एंड हैड लीट हार द सन वाज सेटिंग and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. The sun was setting. While they were arranging to preparing to take the dead body to be cremated, जब शवदाह करने से प्रिपारेसन करते at that time the sun was setting. से sun setting होता सूर्य अस्त होता and had lit her room माने जो सन लाइट ना हार रूम रे पड़ता ता रूम रे पड़ता एंड बारंदा आ बारंदा भी पड़ता विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट ब्लेज हो ब्राइट जो सूर्यर किरण रे ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट से दिन ना सन जो सेट होता अस्त होता से दिन आहरी बहुत ग्लेजिंग देखा ब्लेज मान हो ग्लेज आहरी ग्लेजिंग लाइट पड़ूला ता रूम रे जेजेमार रूम रे आ बारंदा रे वी स्टॉपेड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड
वी स्टॉपेड हाफ वे माने अधा रास्तार इन द कॉर्टयार्ड हूँ ताकर जो अगणा तो व्हाइल दे वर टेकिंग टू द डेड बॉडी टू बी क्रिमेटेड एट दैट टाइम द सन वाज सेटिंग दे स्टॉपेड हाफ वे इन द कॉर्टयार्ड से माने अगणार अटकी जाते कहीं अटकी जाते ना all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and steep wrapped in the red shroud thousands of sparrows sat scattered on the floor ये जो स्काटेड अच्छे स्काटेड मीनिंग होची एणे तेणे बिछाड़ी होगी पड़ा तो ऑल ओवर द बारंदा चारिआडे एंड इन हर रूम जेजेमार रूम रे राइट अप टू व्हेयर सी ले डेड जो प्लेस रे तार डेथ होता जो डेड होकि से पड़ी रही एंड स्टीप राफेड इन द रेड श्राउड आउ जो प्लेस रे ताको स्टीप माने टाइट राफेड माने कवर ताको जो रेड कलर श्राउड रे रेड कपड़ा रे ताको जो घोड़े देखिए जोड़े मॉर्निंग करुले सेठी भी थाउजेंड्स ऑफ स्पारो माने से दिन हजार हजार संख्यार जो बार्ड माने थिले ना जो स्पारो बार्ड सेड स्काटेड ऑन द फ्लोर माने चट्टान सेड बसी थिले स्काटेड एणे तेणे बिछाड़ित होकरी बिछाड़ी माने एटी सेटी हजार हजार बार्ड माने बसी थिले फ्लोर रे देयर वाज नो चिरुपिंग माने होचे जो किचिर मिचिर आवाज करबा देयर वाज नो चिरुपिंग thousands of sparrows sat scattered on the floor of her room and the veranda. Some sat close to her dead and stiff mortal body, but they did not chirp. ସେଦିନ ସେମାନେ କିଚିରି ମିଚିରି ଆବାଜ କରୁନଥିଲେ ତ we felt sorry for the bird sorry ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା and my mother faithed some bed for them faithed mean फोपाड़िबा नहीं आसवा फेथ मीन हूँ नहीं आसवा तो राइटर मदर कौन कले से किसी ब्रेड नहीं आसले रोटी नहीं आसले फॉर देम ये बार्ड मान देम हूँ बार्ड जो स्पारो सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम सी मीन द राइटर्स ग्रैंड मदर ब्रोक इट भांगी देले इट माने जो ब्रेड इनटू लिटिल क्रम माने टुकड़ा खंड पीस छोट छोट पीस स्मॉल पीसेस तो से जो ब्रेड नहीं आसिक कौन कले ना छोट छोट खंड भांगी देले The way my grandmother used to and threw it to them. My grandmother used to mean जेमितिका जेजेमा छोट छोट पीस को जो रुटी खंड को छोट छोट पीस रे जो भांगिक बाड़ मान को फोपाड़ी थिला ना सेमितिका छोट छोट पीस करिकरी तांको फोपाड़ी देले मो माँ से रुटी गुड़ा को से बाड़ मान को फोपाड़ी देले The sparrow took no notice of the bread but sparrow मानकर टिके भी नोटिस ब्रेड ऊपर से दिन पड़ी नथिला When we carried my grandmother's corpse up, ए जो corpse रो मीनिंग होचे डेड बॉडी तो हुए जते बेला हमें ग्रैंडमदर जो बॉडी को डेड बॉडी को नहीं गलु दे फ्लू अवे क्विकली मीन साइलेंटली तो से माने फ्लू अवे उड़ी गले साइलेंटली उड़ी गले नेक्स्ट डे मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्ब इनटू द डस्टबिन तो व्हाट हैपेंड When thousands of parrots सबुदिन कौन करे जेजेमा जिते खुए दौता स्पारो मान को शह बार्ड था हंड्रेड स्पार था बट जेदिन जेजेमार डेथ होता से दिन thousands of sparrows sat scattered on the floor बसी बिछाड़ित होगी आउ से दिन से चिरपिंग आवाज करुनथिले इट seemed as if they mourned her death आउ से जना पड़ुला जेजेमार मृत्यु से भी बहुत ही मर्माहत होते बहुत दुख लगुला से Feeling sorry for the bird, mother fetched some bread and broke it into little crumbs, as the grandmother did, and threw it to the bird. आउ जमिते जेजेमा बार्ड मान को खुएबा को दौला सबुदिन आफ्टरनून रे तो से दिन आफ्टरनून रे भी से आसी बार्ड्स माने तो बोध हुए राइटर मदर भाविले कि जे बासा माने ब्रेड खाइबा आसुचंती सेति किसी ब्रेड नहीं आसले आ जमी जेजेमा छोट छोट पीस रे बन दिए सेमती छोट छोट पीस रे बन की बार्ड मान को फोपाड़ी देते बट द स्पारो टुक नो नोटिस ऑफ इट किंतु बार्ड्स माने स्पारो बार्ड माने से जो रुटी ऊपर टिके भी नजर पकई नथिले द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्ब इनटू द डस्टबिन नेक्स्ट मॉर्निंग द स्पारो आल्सो mourned her death तो ये सब जिन आउ जिते बड़े जेजेमार डेड बॉडी को आम नहीं गलु क्रिमेंशन करने बार्ड मैंने से दिन कौन कले ना साइलेंटली उड़ी पलैले
तो से जिनसा देखिक लगुला जे ग्रांड मदर एत गोटे लविंग लेडी केयरिंग लेडी थिला जो गोटे डिवाइन लेडी थिला तो बार्ड मैंने भी तार डेथ रे से भी सेदिन मॉर्निंग पालन करते शोक पालन करते भी बहुत ही दुख लगुला। नेक्स्ट डे द स्वेपर स्वेप द ब्रेड क्रम्प इनटू द डस्टबिन आउ जेहेतु से बार्ड मैंने जो से दिन ब्रेड उपर टिके भी नोटिस कर नथिले ब्रेड गुड़ाक सब सही पड़ता तापरदिन सकाଳେ स्वीपर जो झाड़ूदार आसिक से जो ब्रेड क्रम्प को सब झाड़ू करके डस्टबिन रे फोपाड़ी देथिला। तो बार्ड मैंने भी एते दुखी हो जाते ग्रांड मदर रो डेथ रे। तो दिस इज about the unit 4 of the text the portrait of lady। I think the portrait of lady all complete कर देछि मु चारटा जाक यूनिट। I think you all enjoy it। If any doubt comment in the section below।